जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है पहचान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। शाम का वक्त था। आसमान में हल्की लालिमा थी। निधि अपनी अलमारी में रखी नई आसमानी रंग की साड़ी पर हाथ फेर रही थी। सुनहरी जरी वाला बॉर्डर मानो चमककर उससे कह रहा हो, तू भी जगमगाने के लिए बनी है। लेकिन तभी दरवाजे पर तेज आवाज गूंजी। विमल, उसका पति, कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खिस साफ थी। निधि, ये 8,000 की साड़ी तूने अपने लिए ली है। निधि ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, बहुत दिन से सोचा था, आखिर कभी तो। विमल ने बात काट दी। इसकी जरूरत नहीं थी। मेरी बहन रीना आ रही है, उसे दे देना। वैसे भी तो जैसी गंवार पर ये साड़ी फपती नहीं। चाहे तू जितना भी सज धज ले, रहेगी तू वही। ये सुनते ही निधि के भीतर जैसे कोई चीज टूटकर बिखर गई। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। बस एक अजीब सी चुप्पी उसके चारों ओर फैल गई। थोड़ी देर बाद विमल की बहन रीना अपने पति प्रकाश और दोनों बच्चों मोनू और नैना के साथ घर पहुंची। रीना हमेशा की तरह ऊंची आवाज में बोली, भैया वो साड़ी कहाँ है? सुना है बहुत महंगी है, जरा दिखाना तो। विमल मुस्कुराया। हाँ, तेरे लिए ही तो लाई है निधि। निधि मन महसूस कर खड़ी रही। साड़ी देखते ही रीना ने व्यंग कसा। अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया है। भाभी माफ करना, आप पर ये जस्ती भी नहीं। मैं ही पहन लूं तो सबकी नजरें टिक जाएंगी। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। लेकिन तभी रीना की बेटी नैना बोली, माँ, मुझे तो लगता है ये साड़ी मामी पर ही सबसे अच्छी लगेगी। आपने कभी गौर से देखा भी है? रीना ने भुएं तरेरी। नैना, तू ज़्यादा मत बोल, अभी तेरी उम्र नहीं है ये सब समझने की। निधि ने हल्की मुस्कान दी। पहली बार किसी ने उसके लिए खुलकर आवाज़ उठाई थी। रीना का बेटा मोनू, जो हमेशा शरारतों में आगे रहता था, अचानक बोला, मामी, आप ये साड़ी पहनकर देखो ना, आप तो मॉडल जैसी लगेंगी। उसकी मासूम बात पर हॉल में ठहाका गूंज उठा। रीना झेप गई। तुझे और कुछ काम नहीं है? पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस मामी की तारीफ करनी आती है। प्रकाश, रीना का पति, अब तक चुप था, मगर उसने साफ कहा, रीना, बच्चों को रोक मत। सच कहूँ तो भाभी साड़ी में सचमुच अच्छी लगेंगी। कभी दूसरों की खुशी में शामिल होना भी सीख। रीना तमतमा गई, लेकिन कुछ कह ना सकी। रात को सब सो चुके थे। निधि आईने के सामने खड़ी रही। चेहरा शांत था, पर आंखों में तेज था। अब और नहीं, उसने मन ही मन कहा। अगली सुबह उसने वही आसमानी साड़ी पहनी और बिना किसी को बताए अपनी पुरानी कॉलेज दोस्त गुंजन से मिलने निकल पड़ी। गुंजन अब एक सफल इवेंट मैनेजर थी। निधि को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वाह निधि, तू तो बिल्कुल बदल गई है। ये साड़ी तुझ पर गजब की लग रही है। सुन, मेरी कंपनी एक चैरिटी फैशन शो कर रही है। हम चाहते हैं कि असली ज़िंदगी की औरतें भी रैंप पर उतरे। तू हिस्सा लेगी? निधि चौंकी। मैं? फैशन शो? गुंजन, ये सब मेरे बस की बात नहीं। गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वही निधि है तू, जिसने कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता में सबको हराया था। तू चाहे तो सब कर सकती है, बस खुद पर विश्वास रख। निधि ने गहरी सांस ली और हाँ कर दी। शाम को जब वो घर लौटी, रीना, बच्चे और विमल हॉल में बैठे थे। रीना ने ताना मारा, देखो देखो, हमारी गंवार भाभी तो आजकल बाहर घूम फिर कर बड़े काम करने लगी हैं। निधि ने पहली बार सीधा जवाब दिया, हाँ दीदी, बड़े काम करने ही हैं। और अगर सब ठीक रहा तो अगले हफ्ते मैं रैंप पर चलूंगी, उसी साड़ी में जिसे आपने बेकार कहा था। विमल हक्का बक्का रह गया। रीना का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसी समय दरवाजे पर घंटी बजी। बाहर खड़ा था विकास, निधि का कॉलेज का पुराना दोस्त, जो अब पत्रकार था। निधि, कितने साल बाद मिल रहे हैं। सुना है तू फैशन शो में जा रही है। मैं उस इवेंट को कवर करने वाला हूँ। सच कहूँ तो तू हमेशा भीड़ से अलग रही है। ये शो तुझे एक नई पहचान देगा। विमल की आंखों में हल्की जलन उतर आई।
रीना ने मन ही मन सोचा, अगर ये सचमुच शो में सफल हो गई तो मेरी बड़ी बहन वाली हुकूमत कौन मानेगा। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। निधि ने वही आसमानी साड़ी पहनी और आईने में खुद को देखा। चेहरा शांत था पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। गुंजन ने पहले ही उसे शो की पूरी डिटेल बता दी थी। निधि जानती थी कि यह सिर्फ प्रेम वाक नहीं है, यह उसकी पहचान, आत्मसम्मान और सपनों का रास्ता है। गुंजन के स्टूडियो में कई औरतें थीं। हर कोई कुछ न कुछ अलग करने के लिए उत्साहित था। कुछ डॉक्टर थी, कुछ टीचर, कुछ बिजनेस वुमन। हर किसी की कहानी अलग थी। डिजाइनर ने निधि से कहा, मैम ये साड़ी परफेक्ट है, अगर आप चाहें तो फाइनल रैंप पर यही पहने। निधि ने सिर हिलाया। ये वही साड़ी थी जिसने घर में विवाद खड़ा किया था। अब ये उसकी ताकत बन चुकी थी। पहनावे, हंसना, चाल, हर चीज में उसने अपने भीतर के आत्मविश्वास को भरना शुरू किया। गुंजन ने उसे आखिरी टिप्स दी, सिर्फ अपनी चाल और आंखों की भाषा पर ध्यान देना, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। इस बीच रीना घर में बैठी थी। उसने विमल से कहा, देखो ये फैशन शो में जाएगी। हाँ देखते हैं, विमल ने ठंडी आवाज में कहा। रीना गुस्से से चुप हो गई। निधि ने अचानक फोन पर सुना कि रामप्रकाश और राधा देवी सास ससुर दिल्ली आने वाले हैं। उनके आने से घर में हलचल मच गई। निधि जानती थी कि यह उसके लिए एक अवसर है। सास ससुर ने आते ही सभी को गले लगाया। राधा देवी ने निधि को देखकर मुस्कुराई। वाह बेटी, कितने सुंदर लग रही हो। निधि ने हल्का सा झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि गरिमा थी। रामप्रकाश ने धीरे से विमल से कहा, बेटा हर किसी को अपनी पत्नी में यह आत्मविश्वास दिखाना चाहिए। देख लोग कैसे उसे सराह रहे हैं। विमल ने पहली बार महसूस किया कि निधि की सच्ची ताकत उसके आत्मविश्वास में है, न कि बहन की टिप्पणियों में। मोनू और नैना मामी के लिए उत्साहित थे। नैना ने कहा, मामी आप रैंप पर जाएंगी तो हम सब जोर से तालियां बजाएंगे। मोनू ने भी उत्साहित होकर कहा, हाँ मामी, आप तो सबको दिखाएंगी कि असली ताकत और आत्मविश्वास क्या होता है। निधि ने दोनों को गले लगाया। तुम दोनों ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। रीना ने अपनी सहेली रेखा को बुलाया। रेखा हमेशा हर पार्टी में हंगामा करती थी। रेखा, ये भाभी पागल हो गई है, फैशन शो में जाएगी, देखना सब कैसे हंसेंगे। रेखा हंसते हुए बोली, तैयार रहना, मैं अपने ग्रुप के साथ वहां आऊंगी और शोर मचाऊंगी, देखेंगे भाभी कैसे संभालती हैं। रीना को लगा कि निधि की झोली खाली होगी और उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। निधि ने हर दिन रिहर्सल की। गुंजन ने उसे हंसी खुशी और आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक सिखाई। एक दिन डिजाइनर ने कहा, निधि बस स्टाइल और चाल में थोड़ा फोकस, बाकी सब आपसे निकल जाएगा। निधि ने महसूस किया कि घर की ताना और निंदा ने उसे मजबूत बनाया। अब उसे डर नहीं था। विमल ने देखा कि रीना कितनी जल रही है। उसने खुद से कहा, क्या मैंने कभी निधि की असली ताकत को पहचाना ही नहीं? क्या मैं बस बहन की बातों में ही उलझा रहा? निधि के भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास अब विमल को भी दिखाई दे रहा था। शो के दिन सभी तैयार थे। निधि बैक स्टेज खड़ी थी। मीडिया, मॉडल्स और दर्शक सब एक ही जगह। गुंजन ने उसे याद दिलाया, आज तो सिर्फ अपनी पहचान नहीं दिखा रही बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी जा रही है जिन्हें हमेशा नीचा दिखाया गया। आत्मविश्वास तुझे जीत दिलाएगा। निधि ने सिर हिलाया। डर कहीं नहीं था। भीड़ में रीना और रेखा अपने ग्रुप के साथ आई। उन्होंने तय किया कि जब निधि स्टेज पर आएगी तो जोर जोर से हंसी और ताने मारे ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ आए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि निधि अब डरने वाली नहीं थी। मोनू और नैना ने हाथ में छोटे पोस्टर बनाए, हमारी मामी सबसे ताकतवर। निधि ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली। यह उसके लिए जीत की सबसे बड़ी तैयारी थी। दिल्ली के बड़े होटल का हॉल जगमगा रहा था। बैक स्टेज में मॉडल्स, इवेंट स्टाफ और मीडिया की हलचल थी। निधि ने वही आसमानी साड़ी पहनी थी जिस पर घर में विवाद हुआ था।
लेकिन अब वो उसके लिए ताकत बन गई थी। गुंजन पास आई और धीरे से कहा, निधि, आज तो सिर्फ प्रेम पर नहीं चल रही, बल्कि उन सभी महिलाओं की आवाज बन रही है जिन्हें हमेशा छोटा समझा गया। बस अपने अंदर की ताकत को दिखा। निधि ने सिर हिलाया। डर अब कहीं नहीं था। भीड़ में रीना और रेखा अपने ग्रुप के साथ खड़ी थी। देखना, जब वो रैंप पर आएगी तो सब हंसेंगे, हमारी भाभी को सब शर्मिंदा करेंगे, रेखा ने कहा। लेकिन रीना को अंदाजा नहीं था कि निधि ने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है। निधि स्टेज पर आई। पहले कुछ सेकंड में हल्की हिचक थी, लेकिन जैसे ही संगीत शुरू हुआ उसका आत्मविश्वास पूरे हॉल में फैल गया। कैमरे फ्लैश होने लगे, लोग तालियां बजाने लगे। गुंजन के चेहरे पर गर्व था। विकास ने कैमरे से हर पल कैप्चर किया। निधि की चाल में वो ऊर्जा थी जो किसी मॉडल में भी आसानी से नहीं मिलती। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। मोनू और नैना लगातार तालियां बजा रहे थे। मोनू ने ऊंची आवाज में कहा, मामी, आप सबसे बढ़िया हैं। नैना ने पोस्टर उठाया, हमारी मामी सबसे ताकतवर। निधि ने उनकी ओर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। यह देखकर पूरा हॉल झूम उठा। रीना और रेखा ने सोचा था कि लोग निधि पर हंसेंगे, लेकिन जैसे ही निधि ने पहला कदम रखा, हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रेखा फुसफुसाई, ये कैसे हो गया? सब उसे सराह रहे हैं। रीना का चेहरा झुंझला गया। उसने महसूस किया कि अब वो अपनी ननद वाली शक्ति खो चुकी है। विमल पहली बार महसूस कर रहा था कि वो कितना गलत था। उसने खुद से कहा, कितने सालों से मैं सिर्फ बहन की बातों में उलझा रहा। ये निधि है, सच में ताकतवर और आत्मनिर्भर। उसने भी तालियां बजाई। इस बीच निधि के सास ससुर राम प्रकाश और राधा देवी भी हॉल में पहुंचे। राधा देवी ने निधि को देखते हुए कहा, बेटी, तुमने सच में सबको दिखा दिया कि आत्मविश्वास ही असली सुंदरता है। ये साड़ी अब सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि तुम्हारी जीत की निशानी है। राम प्रकाश ने थपकी देते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास ने हमें गर्व महसूस कराया। अब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। निधि के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। गुंजन ने घोषणा की, आज का रियल वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है निधि। हॉल तालियों और चीयरिंग से गूंज उठा। निधि मंच पर आई और पुरस्कार लिया। रीना चुपचाप खड़ी थी। रेखा की आंखों में भी निराशा थी। रात के खाने पर रीना ने निधि से धीरे से कहा, माफी मांगती हूँ भाभी, मैं तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। आज मैंने देखा कि असली ताकत किसमें होती है। निधि ने मुस्कुराकर कहा, रीना, अब ये पुराना झगड़ा खत्म, हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। विमल ने सिर हिलाया। उसने भी समझ लिया कि निधि की असली पहचान उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान है। मोनू और नैना मामी को गले लगाकर कह रहे थे, आप सबसे बड़ी हैं मामी। निधि ने उन्हें गले लगाया। उसने महसूस किया कि यही असली जीत है, परिवार और अपने बच्चों का प्यार। निधि ने सिर्फ फैशन शो नहीं जीता, उसने साबित किया कि सच्चा आत्मविश्वास और हिम्मत ही किसी की पहचान बनाती है, ना कि तानों, आलोचनाओं या किसी के गलत विचार। सास ससुर ने देखा कि उनके परिवार में अब एक नई ऊर्जा आई है। रीना ने सीखा कि दूसरों को नीचा दिखाने से सम्मान नहीं मिलता। और निधि, उसने महसूस किया कि सपनों को कभी दबाना नहीं चाहिए और सही समय पर उठ खड़े होने का हक हर किसी को है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।